नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आजकल हम इतिहास की बात कर रहे हैं और इतिहास में मेरी पहली वीडियो जो थी मैंने उसके में बताया कि कैसे कैसे स्रोत हैं, कहाँ से इतिहास की बात हमने की, कौन से स्रोत से इतिहास की प्रोग्रेस हुई और किन लेखकों का इसमें योगदान रहा या किन इतिहासकारों का योगदान रहा। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास की। तो प्राचीन भारत का इतिहास बहुत पुराना है और लगभग 7000 वर्ष पुराना इतिहास, और उसके साक्ष्य के आधार पर अगर हम बात करें तो एक सभ्यता है जिसको हम बोलते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता यानी कि सिंधु नदी के नाम पे इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। और ये सभ्यता अलग अलग मत हैं, अलग अलग इतिहासकारों के, अलग अलग लेखकों के। कुछ लोग इसको लगभग 2600 वर्ष पुराना मानते हैं सिंधु सभ्यता को। तो मैं अगर बात करूं तो इसको सिंधु सभ्यता तो ये सभ्यता लगभग 2600 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। ठीक है, तो 2600 वर्ष से भी ज्यादा हम अगर सभ्यता की बात करते हैं, या उससे भी कुछ लोगों का मत है कि ये 5000 साल पुरानी सभ्यता है। तो लगभग अगर इस सभ्यता की बात करें तो 2600 से लेकर 1300 ईसा पूर्व हम जब बात करते हैं तो ये इसकी बात की जाती है कि भाई हाँ, इसका समय रहा होगा। कार्बन डेटिंग के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो लगभग इसको 2400 वर्ष पुराना माना गया है। अगर हम कार्बन डेटिंग की गई और उन्होंने वहाँ पे जो खुदाई हुई उसमें जो ईंटें निकली या बाकी चीज़ें भी निकली, उनके आधार पे माना गया कि ये सभ्यता लगभग 2400 वर्ष पुरानी है। कुछ लोग इसको जो है लगभग 5000 वर्ष पुरानी मानते हैं। अलग अलग मत हैं, तो लगभग 2500 वर्ष पुरानी हम इसको मान लेते हैं कि ये सभ्यता थी। और अगर इस सभ्यता की बात करें तो यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से है। पहली बात तो ये कि सबसे प्राचीन जो सभ्यताएं थी उन सभ्यताओं में से, जैसे जैसे इंसान या व्यक्ति या समाज आगे आगे बढ़ा तो सभ्यता भी आगे बढ़ी। तो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। और सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिण एशिया में, यानी कि दक्षिण एशिया में सिंधु नदी और प्राचीन सरस्वती नदी के क्षेत्र में पाई जाती है। अगर हम इसकी बात करें भाई सिंधु सभ्यता का क्षेत्र कौन सा है, यानी कि इसके अवशेष या साक्ष्य कहां से मिले, तो इसमें बेसिकली ये इसका केंद्र भारत ही रहा। यानी कि आज़ाद देश के आज़ाद होने से पहले जो पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, तो अगर हम बात करें तो भारत ही इसका केंद्र रहा। और अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसको सबसे उन्नत नगर सभ्यता भी कह सकते हैं, यानी कि सबसे अच्छा जो शहर बसाया गया वो ये सभ्यता थी। उसमें अगर हम बात करें आपके उत्तर भारत से दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम भारत की, तो इसमें जो इसके जो नगर की जो सभ्यता पाई गई वो, अगर हम पश्चिम में बात करें, या पश्चिम में जो है बलूचिस्तान में एक जगह पड़ती है आपकी, जिसको यानी कि दास्क नदी है। वहाँ पर दास्क नदी के किनारे सुत कांगेडोर एक स्थान है। उस स्थान पर बलूचिस्तान में एक केंद्र है, वहाँ पर खुदाई में काफ़ी चीज़ें मिली। और अगर हम बात करें इसके दक्षिण की, मतलब पश्चिम में आपका जो बलूचिस्तान केंद्र हो गया, दक्षिण में अगर हम बात करें तो गोदावरी नदी के किनारे दाइमाबाद या अहमदनगर महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है, वो इसका केंद्र था। अगर हम बात करें पूरब में, तो पूरब में मेरठ में हिंडन नदी, यानी कि मेरठ में हिंडन नदी है, और हिंडन नदी के किनारे आलमगीर एक स्थान है, वहाँ पर इसके अवशेष मिले हैं, अभिलेख, यानी कि इसकी जो खुदाई की गई उससे अवशेष मिले हैं। अगर हम बात करें भाई पश्चिम भी हो गया, पश्चिम में बलूचिस्तान, पूरब में मेरठ, दक्षिण में आपका गोदावरी। उत्तर भारत में बात करें तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के आसपास जो है खुदाई की गई, और वहाँ पे मांडा एक जगह पड़ती है, वहाँ पर इसके अवशेष मिले। तो ये सभ्यता जो है, यानी कि इसका पहला जो, यानी कि कह सकते हैं जो हड़प्पा सभ्यता भी इसको हम कह सकते हैं, यानी कि हड़प्पा भी इसका एक सिंधु सभ्यता का एक प्रकार है। जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सारे इसके जो हैं, यानी कि कालीबंगा और लोथल, ये सब जो हैं, धोलावीरा, ये सब ही सिंधु सभ्यता के अलग अलग शहरों के अलग अलग केंद्र हैं। तो जब ये खुदाई की जाती है तो इसमें क्या है, हड़प्पा को जो हम मान लेते हैं कि भाई ये 7500 साल से लगभग जो है 3300 साल पुरानी रही होगी, ऐसे इसमें कुछ एविडेंस मिले, ऐसे कुछ अवशेष मिले। और साथ में कुछ इतिहासकारों का ये भी मत है कि ये सभ्यता लगभग 7500 वर्ष से 6500 वर्ष पुरानी रही। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ इस सिंधु सभ्यता की, तो इसमें आपके नदियों के किनारे जो नगर बसाए गए, वहाँ पर जो अवशेष मिले, तो
जैसे हम 7वीं शताब्दी में पहली बार, भाई 7वीं सदी में पहली बार जो है पंजाब में कुछ खुदाई हुई और वहाँ पे ईंट निकली, तो उन ईंटों के जो है मिट्टी की खुदाई जब की गई तो उनमें जो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्हें कहा भाई ये तो कोई दैवीय चमत्कार है। तो उसके बाद जब 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसको खोजा, भाई 1826 में जब उन्होंने देखा कि भाई चार्ल्स मैनन साहब ने, तो उन्हें तो बड़ा इसला, कनिंगम साहब ने भी जो है लगभग 1876 में इसको या 1856 में जो है उन्होंने इसके बारे में बात की। तो बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे पुरातत्व वाले लोग इसमें लगे रहे। साथ में अब जब ये चीज़ आगे बढ़ती रही तो भाई भारत में भी राय बहादुर दयाराम साहनी साहब ने 1921 में जो है इसकी बात की कि भाई जो है कि भाई ये जो है कि कैसे कैसे जो है आगे सभ्यता बढ़ी, और उन्होंने जो है इसके बारे में बात की। तो मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये सब सिंधु सभ्यता के ही प्रकार हैं। यानी कि अगर हम इसके बाद में आगे बढ़ें तो जो इसमें लिपि की बात कर लेते हैं, भाई कौन सी लिपि थी सिंधु सभ्यता की। तो जो लिपि थी वो लिपि एक तरह से कह सकते हैं भाव चित्रात्मक थी, जो उसमें जो एविडेंस पाए गए हैं वो भाव चित्रात्मक जो है शैली में मिले। और इसकी जो लिपि थी, यानी कि जो लिपि है वो दाईं से बाईं ओर लिखने वाली है, जिसको अभी तक पूर्ण रूप से पढ़ा नहीं जा सका है, नहीं पढ़ सके हैं उसे लोग, लेकिन उसके बारे में जो एविडेंस मिले हैं, जो लिपि मिली है वो आपकी इस तरह की है। साथ में अगर प्रारंभिक हड़प्पा की बात करते हैं, जिसको हम आरंभिक कांस्य युग भी कहते हैं, वो लगभग 3300 से 2800 साल के बीच का समय रहा होगा। या अगर हम हड़प्पा की सेकंड वाला जो बात है वो हम 2600 से 2800 वाली बात करते हैं। कुछ पारंपरिक जो हड़प्पा की या मध्य कांस्य युग की बात करते हैं तो उसमें 2600 से 2400 तक। तो कहने का मतलब यह है लगभग 2500 वर्ष पुरानी ये सभ्यता आगे बढ़ती रही और इसका हम भांति भांति के केंद्र माने गए। अगर हम बात करते हैं बीच में कौन से देवता था, कुछ इसमें ऐसे मिले हैं कि जैसे मातृ देवी जो थी हमारी, वो पृथ्वी माता को वो मानते थे। और वहाँ पे पाशुपतिनाथ एक मतलब भगवान पाशुपतिनाथ की भी, उसके भी कुछ अवशेष मिले हैं, उसकी भी जो है एविडेंस मिले हैं। तो उसके आधार पे भी कुछ इस तरह की चीज़ें मिली जिनके आधार पे मतलब वो लोग पूजा करते होंगे। तो पाशुपतिनाथ जी का भी एक मिला उसमें। साथ में शिवलिंग का एक तरह से, एक शिवलिंग के तरह से एक जो है उसमें उस तरह का भी एक चीज़ मिली। तो उसमें हो सकता है कि वो उस तरह की जो है पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, तो उसका धर्म जो है वो कहीं ना कहीं शैव धर्म से भी उसको जोड़ा गया। तो ये चीज़ें हैं। साथ में कुछ इस तरह की, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों ने, अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग जो जिन लोगों ने खोज की, उन्होंने इसके बारे में बात की कि भाई धर्म कौन सा रहा होगा। तो कह सकते हैं कि जो उस समय का धर्म था वो आरंभिक धर्म कई चीज़ों में बटा हुआ था। वो सूर्य की पूजा करते थे, ऐसा भी कुछ अवशेष मिले हैं। तो धर्म, लिपि और क्या क्या साक्ष्य और कहाँ से फैली हुई थी इस सिंधु सभ्यता के बारे में। जैसे अब वो मेजरमेंट कैसे करते थे, वो 16 के अनुपात में करते थे। जैसे हमने पहले हमारा जो सिक्का था, यानी कि हम आने की बात करते थे, 16 आने का 1 रुपया होता है। जैसे 4 आने 25 पैसे हम मानने लगे बाद में। तो पहले क्या था, वो जो रेशो था वो 100 वाला था, यानी कि आप जो बात करते थे 100 में, लेकिन वो 64 को हम जो है उस तरह के हिसाब से बांटते थे। फिर वो 64 से 100 में कन्वर्ट किया। तो इसी तरह जो तोल रही होगी वो 16 वाली रही होगी, ना कि 20 वाली। तो ये भी बड़ा, इसमें कुछ इस तरह के भी एविडेंस मिले हैं। तो इस तरह से जो ब्रॉन्ज एज वाला जो टाइम था उसमें हम कह सकते हैं कि ये सिंधु सभ्यता रही होगी। तो इसके बारे में बहुत सारे एविडेंस अभी जुटाने बाकी हैं। लिपि को पढ़ना बहुत अभी बचा हुआ है कि भाई कैसे कैसे पढ़ेंगे। और कुछ इसके नगर जो है मैं बता सकता हूँ आपको, सिंधु घाटी की जो मतलब जो नगर थे, वो नगर इसमें बहुत सारे रहे। जैसे हड़प्पा जो है पंजाब में, आप कह सकते हो पंजाब जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है उसमें का इसके एविडेंस मिले थे। मोहनजोदड़ो में सिंध पाकिस्तान वाला जो लड़काना, जहाँ गुरु नानक जी पैदा हुए थे, वो वाला हिस्सा था। लोथल जो है वो गुजरात में है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भाई कहाँ कौन सा स्थान था। कालीबंगा राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले में है। या फिर हम बात करते हैं बनवाली, तो हरियाणा के फतेहाबाद में है। या आलमगीर आपको पता ही है, हिंडन नदी में मेरठ के किनारे है। सूत कांगेडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आपको पता ही है। और इस तरह के कुछ नगर जो हैं, यानी कि ये एक तरह से हिंदू कुश पर्वत से लेके और जो नदियां जो हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक, ये सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। और इसमें काफ़ी लोगों का योगदान रहा। जैसे राय बहादुर दयाराम जो साहनी है, उन्होंने हड़प्पा के बारे में जो है काफ़ी बात की। और साथ में अगर हम बात करें कि भाई जो मोहनजोदड़ो साहब है, राखलदास बनर्जी की हम हमेशा बात करते हैं। तो मोहनजोदड़ो के बाद में राखलदास
बनर्जी ने बात की, हड़प्पा के बारे में आपके राय बहादुर दयाराम साहनी साहब ने बात की। तो इसमें कुछ प्रश्न आने की संभावना है। आप इसके बारे में अगर ये वीडियो देखेंगे तो कुछ जानकारी मैंने जुटाने का प्रयास किया कि भाई देवी यानी कि प्रकृति देवी या पृथ्वी माता के बारे में बात की, मातृ देवी या जो उनके पाशुपतिनाथ की पूजा करते थे, लिपि जो थी उसकी मैंने बात की, तौल की मैंने बात की, नगरों की मैंने बात की। तो ये एक वीडियो है जिसके आधार पे आप इसको जो है बता सकते हैं कि भाई कहाँ कहाँ ये सभ्यता रही। आगे मैं इसमें आगे की चर्चा करूंगा, इतिहास के प्राचीन इतिहास के बारे में भी बात कर रहे हैं तो आगे मैं अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। और अगली वीडियो में मैं कुछ बौद्ध और जैन धर्म के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। तो अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।